अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आप लोगों से गुजारिश करूँ, एक अपील करूँ। वो अपील आज के मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से है। आप सभी जानते हैं, गुज़िश्ता 20 दिनों से ज़्यादा से हमारे इस मुल्क के किसान, ख़ास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दीगर नॉर्थ इंडिया के जो किसान हैं, वो एहतजाज में लगे हुए हैं। उनका एहतजाज इसलिए हो रहा है, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और आसपास के कई बॉर्डर्स जो दिल्ली से सटे हुए हैं, क्योंकि उनको दिल्ली के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल रही है। वो 20-22 दिन से वहीं पर ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में वहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखे हैं। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर एहतजाजी पहुँच चुके हैं और कई और पहुँचते जा रहे हैं। वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 किसान के बिल लाए गए हैं मोदी हुकूमत की जानिब से बिना किसानों की तायीद और हिमायत लिए। उस वक्त पार्लियामेंट में ऐसा मुजाहरा हुआ था कि वॉइस वोट के ज़रिए, यानी कि राज्यसभा में जब बिल पास होना रहता है तो 2 तरीक़े से होता है कि एक तो वोट स्प्लिट होता है और दूसरा होता है वॉइस वोट। वॉइस वोट के ज़रिए ये बिल पास कर दिए गए, जबकि आवाज़ों से भी महसूस हो रहा था कि मेजॉरिटी मौजूद नहीं है बीजेपी के पास। ये सारे हालात पैदा इसलिए किए गए कि मोदी गवर्नमेंट चाहती है, और अमूमन जब से मोदी सरकार गुजरात में आई है और 2014 से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बड़े कंपनीज़ को ये हमेशा उनके पॉलिसीज़ की वजह से हिमायत मिलती रही है। एक है अदानी और दूसरा है अंबानी। अब तक रेलवेज़ की कई सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। आज अगर ट्रेनें चल नहीं रही हैं तो उसकी वजह, एक बुनियादी वजह यह भी है कि अदानी को सहूलत देनी है अपने प्राइवेट ट्रेन्स को चलाने के लिए। पोर्ट्स बिक चुके हैं। हमारे जो कोस्टल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर जो पोर्ट्स होते हैं, वो पोर्ट्स भी आज प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं और उनको ख़रीदने वाला कोई और नहीं, यही 2 लोगों में से एक अदानी है। एयरपोर्ट्स बिक चुके हैं और उसके साथ साथ रेलवेज़ के अलावा अब दूसरा उन लोगों का मंशा, उन लोगों का सोच ये है कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने हाथ में लिया जाए, अपने काबू में किया जाए। यही मकसद के तहत ये पॉलिसी वो लोग इम्प्लीमेंट हुकूमत से करवाते हैं। 2017 में अंबानी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो फार्म सेक्टर में अपने आप को एक मजबूत दावेदार की हैसियत से सामने लेकर आए। 2017 में उसने फेसबुक के साथ मिलकर एक ऐप भी बनाया जिसका नाम है जियो कृषि ऐप, जिसके ताल्लुक़ से आप अभी नहीं जानेंगे, आने वाले दिनों में आपको ये बात पता चलेगी कि इसके ज़रिए आप जो भी सामान ख़रीदते हैं वो दरअसल सीधे सीधे किसान के पास से या अंबानी ख़रीदेगा अपने जियो मार्ट्स के ज़रिए। मतलब ये है कि जियो का इस्तेमाल करते हुए, जियो मार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए किसानों से वो ख़रीदेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मगर क्या किसानों को वो सहूलत मिलेगी जो अब तक उन्हें मिलती आई है, जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? किसी वक्त पर कई बार ऐसा होता है जब सीज़न में कोई समझिए कि गेहूं ज़्यादा तादाद में पैदा हो जाती है तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, या उसको मेंटेन करने के लिए ही APMC को कायम किया गया है कि किसानों को सही मिक़दार में, सही तरीक़े से उनको उनकी जो उपज है उसका उनको हर्जाना मिल सके। अब अगर ये APMC हट जाता है तो उनको उस तरीक़े से हर्जाना नहीं मिल पाएगा। ये जो नया कानून है वो ये कर देगा कि APMC को हटा देगा, सीधे सीधे ये बड़े कंपनीज किसानों के पास से ख़रीदेंगे और जो कमज़ोर और छोटे किसान होते हैं, जिनका 1 से 5 एकड़ की ज़मीन होती है, उनके पास से वो अपने हिसाब से ख़रीदेंगे, अपने हिसाब से मार्केट की प्राइस रखेंगे। अलगर्ज़ मतलब ये होगा
कि जब चाहे वो अपने दाम को कम कर देंगे, जब चाहे वो अपने दामों को बढ़ाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जिस अंदाज में जियो के इस्तेमाल के ज़रिए टेलीकॉम सेक्टर में एक मोनोपोली नाफिज की गई है अंबानी के ज़रिए, वही तरीक़ा अपनाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मोनोपोली लाने की कोशिश होगी। इसी वजह से ये किसान एहतजाज कर रहे हैं कि उनको डर ये बात का है कि उनकी जो उपज है उसका सही उनको हर्जाना नहीं मिलेगा इन बड़े बड़े कंपनीज के ज़रिए आने वाले दिनों में। अभी तो दिखावे के लिए थोड़ा बहुत वो सामने उनको खुश करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में अपनी मोनोपोली चलाएंगे, अपने हिसाब से दाम सामने रखेंगे। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं किसानों के हित के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए, और ताकि हमें भी इसका फ़ायदा हासिल हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसानों को उनके जो एहतजाज है उसको जारी रखने के लिए उनकी तायद की जाए। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, ये जो किसान कह रहे हैं कि जियो का बॉयकॉट किया जाए, उसकी तायद की जाए। जियो मार्ट्स का बॉयकॉट कीजिए, जियो का बॉयकॉट कीजिए, ताकि हमारे जो ये अन्नदाता हैं, जिनको हम हिंदुस्तानी भाषा में इनको अन्नदाता कहते हैं, ये अन्नदाता का हम सही से उनकी उपज का उनको जो है हर्जाना दे सकें और हमारे साथ भी कोई नुकसान ना हो आने वाले वक्त में जियो के ज़रिए। इसलिए मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि इन किसानों को उनकी हिमायत में आप लोग आगे बढ़ें और ये जियो का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, जियो की जो मोनोपोली बढ़ाने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार की, उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए आप लोग इसकी तायद में रहें, इस प्रोटेस्ट की तायद में रहें और साथ ही साथ ये जियो का टोटल बॉयकॉट करें। चाहे वो जियो मार्ट हो, चाहे वो जियो सिम हो, चाहे वो कोई और सेक्टर में अगर वो आ रहे हैं, पावर के सेक्टर में आ रहे हैं, पेट्रोलियम के सेक्टर में आ रहे हैं, तो उनका भी बॉयकॉट करने की ज़रूरत है आज की तारीख में, ताकि ये हुकूमत को समझ में आए कि किसी दो कंपनीज़ को ही तायद करना मकसद नहीं होना चाहिए इस हुकूमत का। असल में इस हुकूमत का मकसद होना चाहिए कि आम आवाम को सहूलत पहुंचा सकें। इसी गुजारिश के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अपील को गौर से समझने की कोशिश करें और इस अपील पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।